मराठा आंदोलन का शांतिपूर्ण समापन। मुंबई के आज़ाद मैदान पिछले कई दिनों से मराठा समाज की ताकत और धैर्य का केंद्र बना हुआ था। हजारों की संख्या में लोग आरक्षण और अन्य मांगों को लेकर यहां एकजुट हुए थे। लंबे इंतजार और लंबी बातचीत के बाद आखिरकार सरकार ने आंदोलनकारियों की कई मांगों को मान ली है और शेष मुद्दों पर भी ठोस कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। जैसे ही घोषणा हुई, मराठा समाज की मांगों पर सरकार सकारात्मक रुख अपना रही है। आज़ाद मैदान में मानो जैसे खुशियों की लहर दौड़ गई हो। आंदोलनकारी गुलाल उड़ाते हुए नजर आए, पटाखों की गूंज सुनाई दी। एक मराठा लाख मराठा जैसे नारों से पूरा आज़ाद मैदान गूंज उठा। ये दृश्य देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई नया त्यौहार मनाया जा रहा हो। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, मराठा समाज के साथ न्याय करना सरकार की प्राथमिकता है। फडणवीस ने कहा, मैं अपने मंत्रिमंडल और दोनों उप मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं। सबूत के तौर पर हैदराबाद के गेजेटियर काम आएगा और मराठा समाज को इससे बड़ा लाभ मिलेगा। हमने कभी भी ओबीसी और मराठा समाज के बीच भेदभाव नहीं किया। वहीं आंदोलन के अगुवा मनोज जी ने सरकार की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, आज हमारे लिए दिवाली है। हमें जो चाहिए था वो मिल गया। सरकार की ओर से जारी आदेश का हम पालन करेंगे और हमें इस फैसले से खुशी हुई है। इसी बीच एक अहम राजनीतिक समर्थन भी सामने आया। अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक अध्यक्ष दिनेश दादा पाटिल जी आज़ाद मैदान पहुंचे और उन्होंने मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन को खुला समर्थन दिया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है और दुख की बात यह है कि आज उन्हीं मावलों को आरक्षण के लिए सरकार से भीख मांगनी पड़ रही है। पाटिल ने आगे कहा कि सरकार और अदालत दोनों को याद रखना चाहिए कि अब अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल पूरी मजबूती से मराठा समाज के साथ खड़ा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है, अगर मनोज जरांगे पाटिल का बाल भी बांका हुआ तो याद रखना कि बजरंग दल उनके साथ मजबूती से खड़ा है। जैसे बजरंगबली ने लंका जलाई थी, वैसे ही आज हजारों कार्यकर्ता मावलों के पीछे खड़े हैं। आज महाराष्ट्र के 36 जिलों में से 20 जिलों के अध्यक्ष दिनेश दादा पाटिल के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज़ाद मैदान में पहुंचकर मराठा समाज का समर्थन किया। इस मौके पर सचिन उगड़े, सचिन धुले, ओमकार राजे निंबाळकर, नामदेव भोईर, विशाल जायसवाल, जनार्दन मालुसरे, भक्तिताई, दत्ताजी, जिग्नेश शेलार और राकेश खराड़े समेत कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सभी ने मिलकर एक ही आवाज़ बुलंद की कि मराठा समाज का संघर्ष केवल आरक्षण के लिए नहीं बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा और सम्मान के लिए है। आज का दिन मराठी आंदोलन के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ है। सरकार और आंदोलनकारियों के बीच संवाद से निकला ये समाधान लोकतंत्र की ताकत को दर्शाता है। एक तरफ जहां आंदोलनकारियों ने धैर्य और संयम दिखाया, वहीं सरकार ने भी समाज की भावनाओं को समझते हुए सकारात्मक निर्णय लिया और अब ये आंदोलन टकराव की बजाय जश्न और एकता के प्रतीक बन रहा है।